दोस्तों जिंदगी में कभी न कभी तो लोन लेना पड़ ही जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ वजह से ऐसा होता है कि आप लोन वापस करने में आपको प्रॉब्लम आ जाती है और फिर आप लोन को डिफॉल्ट कर लेते हो और फिर आप बन जाते हो लोन डिफॉल्टर। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई का नया रूल आ चुका है लोन डिफॉल्टर के लिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप भी लोन की रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर लेते हो, यानी कि आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, लोन डिफॉल्टर बन जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोन डिफॉल्ट होने पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आप जब भी लोन को डिफॉल्ट करते हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का लोन है, चाहे आपका किसी बैंक से लोन चल रहा है, फिर आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन चल रहा है, तो ये इस लोन को रिकवर करने के लिए एक एजेंट रखते हैं जिन्हें बोला जाता है रिकवरी एजेंट। और लोन डिफॉल्ट होने के बाद आपको इनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर इनके कॉल आपके पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। वे फोन पर आपको धमकी देते हैं, घर आने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि आपको लीगल नोटिस की भी धमकी देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आरबीआई का नया रूल आ चुका है रिकवरी एजेंट को लेकर। वह रूल यह है कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बात किए बगैर आपके घर नहीं आ सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आए, तो आप उन्हें मना कर सकते हो, आप घर से बाहर कहीं भी उनसे मिल सकते हो, क्योंकि आपकी परमिशन मिलने के बाद ही रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये परेशान करते हैं, आपके पास कॉल करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई मैसेज भेजते हैं या आपको लीगल नोटिस की कोई धमकी देते हैं, तो आप इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई गलत कॉल आता तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई गलत तरीके से मैसेज या फोटो भेजते तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको बिना बताए कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए और इन सबूतों के आधार पर आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी है ये सब है आरबीआई के खिलाफ है। ये रिकवरी एजेंट ज्यादातर आरबीआई के रूल के खिलाफ ही चलते हैं। लेकिन आपको रिकवरी एजेंट से घबराना नहीं है, ना तो ये किसी बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, ना किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस के एम्प्लॉय होते हैं। ये सिर्फ कमीशन बेस पर एजेंट रखे जाते हैं जिनका काम होता है कि लोन की रिकवरी करनी होती है। किसी भी प्रकार से इनको लोन की रिकवरी करनी होती है, चाहे वो आपको गाली देकर करे, आपको डरा कर करे, या फिर आपको कोई कानूनी कार्रवाई या लीगल नोटिस की धमकी देकर रिकवरी करे। इनका मेन मकसद होता है कि लोन की रिकवरी करनी है, किसी भी प्रकार से लोन की रिपेमेंट करवानी है। और इनकी तरफ से कोई लीगल नोटिस आ भी जाता है तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लीगल नोटिस जो होते हैं आधे से ज्यादा फर्जी होते हैं। और जो ये रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं ये भी फर्जी होते हैं, सिर्फ आपको कमीशन, ये सिर्फ कमीशन बेस पर रखे जाते हैं। ये सिर्फ आपको डराने और धमकाने के लिए होते हैं, जिससे कि डर कर आप लोन की रिपेमेंट कर दो। लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर लोन लिया है तो उसका रिपेमेंट तो करना ही होगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते हो तो आप बैंक से बात कर कुछ समय मांग सकते हो। आप 6 महीने 1 साल तक का टाइम मांग सकते हो बैंक से बात करके कि आप हमारा जो टाइम है वो थोड़ा दे दीजिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बाद में पे कर देंगे। लोन डिफॉल्ट हो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समझदारी से काम ले, उसका रास्ता निकाले और हो सके कि जितना जल्दी से हो सके लोन की रिपेमेंट कर दे। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कभी आप भी लोन डिफॉल्ट हुए हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें।